एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश से जारी है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत हुई, लेकिन आज और एक काफिला भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दूसरे काफिले को रवाना किया गया और आपको बता दें और दूसरी तरफ से आपको बता दें कि जो पहला काफिला नुनवन और बालतल पहुंचा वो वहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। यानी आज जो पहला काफिला है वो बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो मुकम्मल कर लेगा। आपको बता दें कि 57 रोज़ा श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया है। अनंतनाग के रिवायती नुनवन पहलगाम रास्ते और जिला गांधरबल का जो मुख्तसर मगर दुश्वार गुजार बालतल रास्ता है वहाँ से जो यात्री है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। करीबन ये 4822 यात्री है जो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इनमें से 2510 यात्री है जो पहलगाम चंदनवाड़ी से रवाना हो गए हैं बाबा बर्फानी के लिए, जबकि 2312 यात्री है जो बालतल रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। और शदीद बारिश के बावजूद अकीदतमंदों के जोश व जज्बे में कोई कमी नहीं देखेगी। लगातार जोश व खरोश देखा जा रहा है और अकीदत व एहतराम के साथ यात्री अपने पड़ाव की तरफ रवा दवा हैं। हज़ारों यात्री मजहबी अकीदत के साथ मुक़द्दस गार की जानिब इस वक्त रवा दवा हैं। इधर इंतज़ामिया ने भी यात्रा के पूरे रास्ते पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। फ़ौज, नीम फ़ौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर तिब्बी टीमें, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, दीगर मुतल्लिका इदारों को भी तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को महफूज और सहल सफ़र फराम किया जा सके। और आज पहला काफिला बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लेगा। चलिए सीधा जरा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। दोनों जगहों डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हैं, एसएसपी अनंतनाग हैं। जो काफिला नुनवन बेस कैंप से जो पहलगाम से रवाना हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर जो पहलगाम की भी आपने जो बालतल की देखी, ख़राब मौसम के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया गांधरबल सूबा इंतज़ामिया की मदद से इस बात को यकीनी बनाया गया कि दोनों जो बेस कैंप्स हैं वहाँ किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए और बारिश के बावजूद भी जो काफ़िले रवाना किए गए हैं। कल 12,000 के करीब जो यात्री हैं वो एक दिन के दौरान हमने देखा था कि पहुँचे थे कश्मीर वादी में, जिनका इस्तकबाल हुआ था सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर वाले रास्तों से। पहले काफ़िले में पहलगाम से भी 2500 के आसपास यात्री और इतनी बड़ी तादाद जो तकरीबन थी 2000 के आसपास वो बालतल के लिए थी। लेकिन कई लोग जो श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में थे, बाकी जगहों पर वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस चला, तो ये तादाद बढ़ जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा बालतल आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ सलीम वानी हमारे ब्यूरो हेड हैं। सलीम, क्या माहौल है? रवानगी हो चुकी है, दर्शन का आगाज ऑफिशियली आज से हो रहा है? जो सावन जो अमरनाथ जाता है बिलाफिर आज स्टार्ट हो गई। आज क्या लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है उनको गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और आज सुबह 3:30 बजे के करीब जो हरी झंडी दिखाने थी 1.5 घंटा डिले करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी। उसके बाद 5 बजे सुबह यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है राहुल यादव, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसपी गांधरबल और बाकी सारे अफसरान डीआईजी जो आर्मी जोन देखता है, तो उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखा के जो पवित्र गुफा की तरफ से 10,000 से जायद जो श्रद्धालु है उनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। मेरे साथ देखिए इस टाइम भी जो यात्री जो श्रद्धालु है जा रहे हैं क्योंकि अब मौसम भी बारिश भी रुक गई है और सुबह कंटिन्यूसली जो 3 से 4 घंटे बारिश कंटिन्यूसली रही, उसकी वजह से उनका मोराल थोड़ा, लेकिन जोश और जज्बे से जो यात्री सुबह निकले, जिन्होंने ये जो जज्बे से वलवले से कि खुशी की नजर उसके माथे पे थी और काफी खुश नजर आ रहे थे। तो आज जो पहला दिन था यहाँ पे जो इंतजाम की बात की करेंगे तो पूरी तरह से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं वो काफी सलीम, मौसम भी काफी खराब है, तो क्या एडवाइजरीज को भी मद्देनजर रखा जा रहा है क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, नुकसान ना हो, इस चीज से बचा जाए? कैसे इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है? और इस बार इतलात ये हैं कि इजाफी जो वेदर डॉपलर हैं, रडार हैं, वो इस पहाड़ी इलाके के अंदर दोनों साइड से लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग दुरुस्त और बर वक्त हो सके। बिल्कुल यही वजह है कि आज 1.5 घंटा सुबह जो यात्रा को डिले करना पड़ा क्योंकि 3 बजे हरी झंडी दिखानी थी, उसके बाद 5 बजे दिखाई गई है। रीजन यही था कि बारिश कंटिन्यूसली होनी थी क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि यात्री को आपकी जो जान है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है
तो इसलिए रात का कोई रोक दिया गया था। और यहाँ पे जो आपने कहा कि कितने हजार यात्री आज जो काफिला पहला हुआ उसमें शामिल हैं जो बालतल अभी वाली सुबह साइड जो से गए? हमारे पास एदाद शुमार जो आया था 10,000 से जाए, लेकिन उसके बाद भी पिछले 2 घंटों से लगातार हम ये देख रहे हैं ग्रुप्स में जो श्रद्धालु है जा रहे हैं। मुझे लगता है ये 12 से 13,000 टच करेगा, क्योंकि सुबह जो 10,000 के श्रद्धालु निकले थे उसके बाद 2 घंटे से लगातार, आप मेरे पीछे इस टाइम भी देख रहे हो कि ग्रुप्स में इस टाइम भी यात्री निकल रहे हैं, कुछ घोड़े वाले पे, पानी वाले से, कुछ पालकी वाले से। ये मेरे पीछे जो है ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये पालकी वाला ये जा रहे हैं, इस टाइम भी आपको दिखाएंगे किस तरह इस टाइम भी पालकी वाले जा रहे हैं यात्री को लेकर। ठीक है सलीम, आप हमारे साथ रहिएगा, आप स्क्रीन पर हैं। फिदा हुसैन भी हमारे साथ हैं पहलगाम वाले रूट से। पहलगाम के अंदर ऐसा लग रहा है कि मौसम ने थोड़ा साथ एज कम्पेयर टू बालतल दिया है। पुरजोश तो थे ही तमाम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, लेकिन फिदा मौसम भी ऐसा लग रहा है कि मेहरबान है कम से कम पहले कुछ 10-15 घंटों में। देखिए आसिफ, जो कल का काफिला था उस काफिले को आज झंडे दिखाकर रवाना किया है चंदनवाड़ी के लिए। और नुनवन बेस कैंप में जोश और वलवले के साथ जब ये जत्था निकला तो उनका यही मानना है कि चाहे बर्फ हो, बारिश हो, तेज हवाएं हो, चाहे मौसम तो हम पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे इंतजामिया है, क्योंकि इंतजामिया पहले ही कह चुकी है कि जो एडवाइजरी है एडवाइजरी के हिसाब से ही हम चलेंगे। लेकिन एडवाइजरी ये थी कि जब हमने कल शाम से देखा कि यहाँ पे बारिशें हो रही थी, लेकिन जब सुबह भी पहला जत्था निकला, पहला काफिला निकला, उस वक्त भी हल्की बारिशें हो रही थी। लेकिन अभी वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम भी जो है वो मेहरबान होता हुआ और क्या नंबर्स आज रहे वो जो कल 2500 के आसपास जम्मू से निकले थे, जो है वो कल जो 250 गाड़ियां गई थी फिदा 250 गाड़ियों में पहलगाम के लिए 2500 जम्मू से रवाना हुए थे फर्स्ट फेज में, वही गए हैं या इजाफी रश भी है जो श्रीनगर वाली साइड से भी आए हैं रजिस्ट्रेशन के बाद? देखिए दो चीजें होती है, देखिए दो चीजें होती है। जहां पे आपने कहा कि जो 2000 से ज्यादा जो कल यात्री थे वो कल निकले हैं, और क्या वही निकले हैं ये, क्योंकि चंदनवाड़ी में जो पहला गेट है, जो गेट उनको क्रॉस करना पड़ता है, वहां पर ही आंकड़े जो है वो गिने जाते हैं कि कितने लोगों ने क्रॉस किया है और कितने लोगों के पास जो आई कार्ड्स है वो उनके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। फिदा ये भी बताइएगा, ये जो पहलगाम पहुंचे यात्री या अब चंदनवाड़ी से जो बाबा बर्फानी के गार तक का जो रास्ता है, ये जो सफ़र है यात्री किसको ज़्यादा तरजीह देते हैं? क्या वो यहाँ से पैदल जाने को तरजीह देते हैं या घुड़सवारी को तरजीह देते हैं या पालकी को तरजीह देते हैं? और ये जो सफ़र है चाहे वो पैदल हो या घुड़सवारी हो या पालकी पर हो, तो कितना वक्त इनको लगता है फिर गार तक पहुँचने तक? देखिए अगर हम पहलगाम रास्ते की बात करेंगे, क्योंकि पहलगाम रास्ता जो है पारंपरिक रास्ता है और पहलगाम के रास्ते से ही ज्यादातर यात्री जो है वो पसंद करते हैं, और यहाँ से ही जो पालकी पे बैठ के, चाहे वो पैदल सवार होके, चाहे वो खच्चरों पे सवार होके जो है वो आगे निकल जाते हैं। अगर हम सुबह 4 बजे की बात करेंगे, अगर आप 4 बजे सफर अपना शुरू करते हैं, देखिए इनको आगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन इनका जो रात का ठहरना होता है वो तकरीबन शीशनाग में उनको ठहरना पड़ता है। और अगले दिन तकरीबन 10 बजे के आसपास ही ये गुफा पहुंच जाते हैं और दर्शन करके या तो फिर रात को वहां पर ही आराम करते हैं या फिर निकल जाते हैं। तो ऐसे में तकरीबन जब यहाँ से कोई भी यात्री निकलता है 2 से 3 दिन लग ही जाता है जब वो यात्रा भी करते हैं। और मोहम्मद सलीम वानी, इस पहाड़ी सिलसिले से खराब मौसम के बावजूद भी आप रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। जरा कुछ रिएक्शंस जो आए हैं और एग्जैक्टली जब यात्रा को रवाना किया गया, पहले जरा बालतल से आपको कुछ साउंड बाइट्स सबसे पहले वॉक थ्रू प्ले कर दीजिएगा जब रवानगी हुई, और साथ साथ पहलगाम भी आपको ले चलेंगे। यात्रा जब रवाना की गई तो यात्रियों का रद्द-ए-अमल क्या था उस वक्त जो पहले काफिले में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, वोकल फॉर लोकल, और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रखना है, हर किसी को सहायता करना है और जितना हो सके सभी को हेल्प करते हुए यह यात्रा सभी की मंगलमय हो, यही हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। और 2005 से हम लोग, मैं तो अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया था। अच्छा, मेरा नाम समिता है। कहाँ से हो? हम पंजाब लुधियाना से। अभी आप दुमेल गेट के पास हो, थोड़ी देर में आपको ऊपर के लिए रवाना किया जाएगा। कितनी खुशी है आपको
क्या मैसेज रहेगी आपकी? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है दर्शन करने के लिए। मेरे को 20 साल हो गए आते हुए यहाँ पे, तो आगे भी हम यही प्रे करेंगे कि हर साल भोले बाबा हमें दर्शन के लिए बुलाते रहें और हम आते रहें। ये जो आपके हाथ में कागज है, इसका क्या मैसेज है, क्या है? ये मोदी जी का मैसेज है। हम डेफिनेटली जो इन्होंने लिखा है हम वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है मैसेज, हमें संकल्प दिया है, बट डेफिनेटली 100% हम यही मैसेज देना चाहेंगे, वोकल फॉर लोकल। और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं तो अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया था। अच्छा, मेरा नाम समिता है। कहाँ से हो? हम पंजाब लुधियाना से हैं। अभी आप 2026 संजय यात्रा आज सुबह के 3 बजे है दुमेल में। आप देखिए कि किस तरह श्रद्धालुओं को जोश है ऊपर पवित्र गुफा की तरफ जाने का। और मेरे साथ जो यहाँ पे श्रद्धालु है, इनसे बात करेंगे, इनमें कितनी खुशी है कि अभी दुमेल गेट के पास है, सुबह के 3 बजे है। इनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे का पानी। सभी यात्री 12 बजे 12:30 से लाइन में लगे हैं, सभी में उत्साह है। और बाबा बर्फानी जी के अभी देखिए बारिश भी हो रही है, पूरा प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी सभी, और आप मीडिया लोग भी, आप कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हम सभी का अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं। और हम बाबा से आस करते हैं जितने भी यात्री आए हैं सबकी यात्रा मंगलमय हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिन, चंडीगढ़ से। क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ जितने भी श्रद्धालु आए बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। जय बाबा बर्फानी। कितनी खुशी है आपको? बस पूछो मत, खुशी बयान ही और शब्दों में। भोलेनाथ ऊपर से आसमान से बरस रही है खुशी। तो देखो उधर, देखो आसमान से कैसे पानी बरस रहा है, यही खुशी हमारी है। जी, आपका नाम? महेश, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सफल रहे और भोलेनाथ से यही है कि अपना देश नित नई प्रगति के अग्रसर रहे। जय भोलेनाथ। क्या मैसेज है कि बाकी श्रद्धालुओं के लिए? कि बढ़िया से यात्रा करें और भोलेनाथ के दर्शन करें। ये आपने देखा, श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लेडीज है उनसे भी बात करेंगे कि कितनी खुशी है उनको। इस टाइम सुबह के 3 बजे है, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। जी बताइए, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति जैन है। कहाँ से हो? हम लोग गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से। हाँ जी। अभी आप दुमेल के गेट के पास हो, कितनी खुशी है आपको ऊपर पवित्र गुफा की जाने की? बहुत ज्यादा क्या खुशी मैसेज है है आपकी? हम सबको इवन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है बाबा के दर्शन के, कि हम सबकी बहुत अच्छे से हाजिरी लगे बाबा के दरबार में और यात्रा सुमंगल रहे सबकी। बारिश थोड़ी रुक जाए, मौसम अच्छा हो जाए। बम बम बोले, जय बाबा। मीनल। कहाँ से हो? अंबाला से। क्या कहना चाहती हो, क्या मैसेज रहेगी आपके लिए? मैसेज ये रहेगी कि सबको भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छे हो। अच्छा, अभी आपको जाना है ऊपर पवित्र गुफा की, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बस बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा। बहुत ज्यादा खुशी है। वैसे बारिश रुक जाए तो उसके बाद और भी ज्यादा खुशी बढ़ जाएगी। इनका यही कहना है, बारिश रुकनी चाहिए। और हमें इतनी खुशी है कि कहने की बात नहीं है। अभी सुबह के 3 बजे हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ से पवित्र गुफा की तरफ इनको रवाना किया जाएगा। से हूँ, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है। पुलिस वालों की बोलो, भंडारे की बोलो, आर्मी वालों की, सबने बहुत सपोर्टेड है। कुछ ही हमें दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ के सब अच्छी तरह से हमें हेल्प हुआ है। से आई हूँ तो इस दिन के लिए बहुत साल से इंतजार था। अभी बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए तो मेरा एकदम पूरा दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छे है, बहुत व्यवस्था अच्छे है, मतलब पूरा खुश, पूरा सेटिस्फेक्शन है हम लोग। हाँ, वो तो बाबा ने बुलाया इसलिए हो जाना मुझे मिल गया, नहीं तो कहाँ होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बारिश हो रही है ना, वही दिक्कत है, नहीं तो बहुत बढ़िया है सब कुछ। हम 2 जने हैं, मैं और मेरी बहन, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। हम हरियाणा रोहतक से आए हैं जी। अपनी खुशी को हम जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी। आज पहला जत्था छोड़ा गया है, उसके लिए सभी लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस चीज की कोई हद नहीं है। बारिश के आने के बाद भी नहीं लोग रुक रहे हैं, मतलब कि सबको को बाबा के दर्शन करने की अभिलाषाएं हैं इतनी जल्दी से जल्दी लोगों को। सब में जोश भरा हुआ है खूब। 1 साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। आज 20 लोग हैं जी, हम हरियाणा रोहतक से जी। थोड़ी देर पहले काफिले को श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने झंडी दिखाकर पहले काफिले को चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया है। हालांकि रात भर बारिशें हुई थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी इस काफिले को
आगे जाने की इजाजत दी गई है। काफिले में जितने भी यात्री है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि बाबा के दर्शन करने हैं, बारिश हो, बर्फ हो, तेज हवाएं हो, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जिला इंतजामिया को इनकी परवाह है। और जिला इंतजामिया ने बार बार यही कहा कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक ही यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और ये पहले काफिले में शामिल होने वाले यात्री जो इस वक्त चंदनवाड़ी के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले जत्थे में 2000 से ज्यादा यात्री जो है उनको अभी थोड़ी देर पहले चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया गया है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, ननवन बेस कैंप, अनंतनाग। तल से रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही थी कि खराब मौसम के बावजूद यात्रा के उत्साह में, श्रद्धा में, उल्लास में कोई कमी नहीं है।